ये बड़ा फ़क्र हो रहा है कि अभी जो वित्त वर्ष हमारा 2024-25 का 31 मार्च को ख़त्म हुआ है, उसमें जोगिंद्रा बैंक की परफॉर्मेंस हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छी रही है। और मुझे बड़ा फ़क्र हो रहा है कि हमारे जो बैंक का टोटल बैंक साइज़ जो है 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करके 2139 करोड़ रुपए हो गया टोटल जो हमारे बैंक का साइज़ है। जहाँ तक मैं बैंक के ग्रॉस प्रॉफिट की बात करता हूँ, इस साल का जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 34.64 लाख का है, 34.64 करोड़ रुपए का है, जो कि 3.16% की वृद्धि से बढ़ा है। लास्ट ईयर ये 33.58% था, तो 1 करोड़ 6 लाख रुपए का इसमें ग्रोथ है। जहाँ तक मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, इस बार का जो नेट प्रॉफिट हमारा है वो 19.93 करोड़ रुपए है। जो इस बैंक की हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ये दर्शाती है कि हमारा जो बैंक का कार्य करने की जो हमारी तरीका है वो बहुत अच्छा है, लोग उसे जो है बहुत एडमायर कर रहे हैं। साथ में अगर मैं बात करना चाहूँगा कुछ एक रेशोज़ के बारे में, जो हमारे बैंक का नेट एनपीए है वो पिछले 3-4 सालों से 0% है। किसी बैंक के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनका नेट एनपीए 0% हो, और इस बार हमारा जो है ग्रॉस एनपीए वो 2.76% है, जो कि 19.68 करोड़ रुपए है। यानी कि 19 करोड़ रुपए का एनपीए जो हमारे लोन्स हैं, हमारे जो टोटल लोन है वो 711 करोड़ के हमने लोन दिए हैं, 1460 करोड़ के हमारे डिपॉजिट है। तो 711 के अगेंस्ट में 19 करोड़ रुपए के लोन कुछ भी नहीं होते हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका संरक्षण, जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। और जिस तरह से इस बार भी उन्होंने बजट में जो हमारे छोटे लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए 50 करोड़ रुपए का फंड डाला है। जो लोग, उनके लिए स्पेशल ओटीएस आएगी, जो लोग अपना लोन नहीं दे पा रहे हैं। अभी तो 1962 है, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद मुझे लगता है कि अगली बार ऐसे बहुत से केसेस इसमें सेटल होंगे और हमारा जो है ये एनपीए और कम आएगा। कुछ एक रेशियोज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे पीसीआर रेशियो होती है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। हमारे बैंक की प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 100% है। 100% का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे बैड लोन्स हैं उसके लिए हमने पहले ही प्रॉफिट में से प्रोविजन किया हुआ है, जो कि 100% है। तो हमारे ग्राहकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी एक रेशियो होती है CRAR रेशियो, जो कि आरबीआई कहता है कि 9% होनी चाहिए। हमारे बैंक की ये रेशियो जो है आज की तारीख में 15.96% है। काफ़ी अच्छी रेशियो जो है हमारे बैंक की है। दूसरा, पिछला साल हमारे बैंक के लिए बहुत बड़ा बैंक मतलब समय रहा है, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जोगिंद्रा बैंक में 2 बार आए। जो पहली बार वो आए थे, उन्होंने प्लेटिनम कार्ड और यूपीआई कार्ड का यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन का इनोग्रेशन किया था। और मुझे बड़ा फख्र बताते हुए होता है कि करीबन जो है 600 करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के माध्यम से, करीबन 25 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक साल के अंदर हुई है। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है कि हम डिजिटल क्षेत्र में भी अपने बैंक को बहुत आगे ले जा रहे हैं। अब जो है हम नेट बैंकिंग के लिए हमने अप्लाई किया आरबीआई से, बहुत जल्दी हमें नेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। दूसरा, इस बैंक की उपलब्धि के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से CGTMSE का कवर मिला है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। केंद्र सरकार जो है ये उन्हीं बैंकों को ये लाइसेंस देती है जिनकी रेशोज, जिनके हर क्राइटेरिया बहुत अच्छा होता है। अगर हमारे पूरे इंडिया में 352 DCCBs है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें से जोगिंद्रा बैंक 24वां बैंक है जिसे ये लाइसेंस मिला है। इससे हम रोजगार सृजित करने में बहुत ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि ये बिना कोलेट्रल के हम लोगों को लोन दे पाएंगे। तो ऐसे बहुत से बेरोजगार लोग हैं जिन्हें गारंटी की वजह से लोन नहीं मिल पाता, इस सेगमेंट के थ्रू तहत हम उन्हें लोन दे पाएंगे। दूसरा, IRDA से हमें इंश्योरेंस का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है, जिससे हम अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए अब बैंक के साथ साथ में इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी देंगे, जिससे हमारे बैंक का लोन भी प्रोटेक्ट होगा, उनकी हेल्थ भी प्रोटेक्ट होगी, उनकी जनरल इंश्योरेंस भी प्रोटेक्ट होगी। और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि जो हमारे बैंक की CD रेशो पहली बार जो है 50% के करीब पहुंची है, हम इस रेशो को आने वाले समय में 60% करेंगे। जो हमारे लोन्स आज की तारीख में जो है 711 के है, अगली बारी अभी इसमें 100 करोड़ का इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर हमारे 611 करोड़ के लोन वितरित हमने किए थे, इस बार हमने 711 करोड़ के लोन वितरित किए हैं। अगली बार हम 100 करोड़ रुपए से इसे और एनहांस करेंगे और 850 करोड़ के करीब करीब के लोन हम ले जाएंगे। हम लोग केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की हर स्कीम्स को अब ये बैंक जो है
देने में सक्षम है। और मैं सभी से निवेदन भी करूंगा, जिस तरह से हमारे बैंक में माननीय मुख्यमंत्री ने प्लेटिनम कार्ड का जो उद्घाटन इनोग्रेशन किया था, उसकी खासियत मैं आपको बताता हूँ। आज एविएशन सेक्टर में हमारे बहुत से बच्चे, हमारे लोग जो है जहाज़ों में इधर से उधर सफ़र करते हैं। अगर किसी के पास जोगिंद्रा बैंक का प्लेटिनम कार्ड है, वो साल में 4 बार जो वीआईपी लॉन्च होता है, कई बार आपको 3-3 घंटे का रेस्ट करना पड़ता है, फ्लाइट में टाइम के लिए आपको रुकना पड़ता है कभी दिल्ली। तो अगर आपके पास वो कार्ड है तो आप फ्री में वीआईपी लॉन्च में कुछ भी खा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं। अब सिर्फ नेट बैंकिंग हमारे बैंक में बच गई है। नेट बैंकिंग जो है मुझे लगता है बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे, और 20 अप्रैल से पहले पहले हम 4 ब्रांचेज नहीं खोलने वाले हैं, जिसमें डुमहर जो अपना अर्की निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दूसरा कुठाड़ में, एक हम जो है अपना बद्दी में वर्धमान चौक के पास, और एक कुफ्टू में। 4 हम नई शाखाएं खोल रहे हैं, तो हमारे बैंक का विस्तार होगा। हम 33 नई पोस्ट निकाल रहे हैं, हमने जो है अपना उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। और जैसे IBPS से हमें इसकी परमिशन आ गई है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए उनसे परमिशन मांगी है, तो वो मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर हमें IBPS से जो है ये परमिशन आ जाएगी। और तो हम 33 नए रोजगार भी यहाँ पर क्लरिकल के खोल रहे हैं। तो जोगिंद्रा बैंक जो है सभी का बैंक है। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, मैं मीडिया के सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।